आज क्या करेंगे क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, वो सत्य भी है। आज आसव के बारे में करेंगे। आश्रव या आसव क्या होता है और कहाँ होता है? तो हम दोनों गए थे कल मॉल में आसव को ढूंढते हुए, क्योंकि आश्रम या आसव जो है वो बाहर ऐसा नहीं आता है। कभी सिचुएशन होता है तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। और हम सारे लोगों में तो ये तो रहता ही है आसव। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चार आसव है: कामासव, भवासव, क्रियासव, अविज्ञा आसव। अगर कोई सोतापन बन जाता है तो वो धिट्टी आसव तो चला जाएगा, सख्खाई धिट्टी वाला आसव चला जाएगा, पूर्ण तरह से धिट्टी जाएगा जब ही अविज्ञा चला जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सोतापन है वो कैसा जिंदगी करेगा, पहले उसको देखना है। फिर सकदागामी, फिर अनागामी, फिर अरहत। ये क्या होता है देखिए, आप लोग भी देख सकते हो अपने आप में। तो जैसे मैंने अपने पत्नी को देखा, पत्नी है कि नहीं है? है। ये आसव नहीं है, कामासव नहीं है। सिर्फ हमने देखा कि अश्विन बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। रविंद्र जी बैठे हैं, अब बैठे हैं। अर्चना जी बैठी है, हाँ बैठी है। तो इसमें आसव नहीं है, अभी आसव नहीं आया। आसव जब भी आता है जब भी उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे, के बारे में कुछ खींचेंगे, कितनी सुंदर दिखती है या कितना अच्छा दिखता है या अच्छा नहीं दिखता है, कितना गंदा है वगैरह वगैरह। ये जो डिस्क्रिप्शन जब ये आने शुरू होती है तभी काम आसव शुरू होता है। ठीक है, पहले ये समझे कि काम क्या होता है। काम करना, वे वो बात नहीं कर रहा हूं। काम ये क्या होता है, सच में क्या होता है। अगर हम यही कह रहे हैं कि काम के साथ नहीं रहना चाहिए वगैरह वगैरह, तो काम क्या होता है? काम का मतलब ये होता है कि जो चीज पाने के लिए कष्ट लेके उसको पाना होता है। जैसे एक लड़के ने एक लड़की के साथ शादी किया, मतलब उसने क्या किया, उसने घर बसाया। वो बाहर ही रहा तो प्रॉब्लम ही नहीं था, पर जो बाहर होना चाहिए उसको अंदर इसलिए किया, उसको रोज देखना है, उसको रह नहीं पाएगा। पत्नी भी, जो पत्नी बनी है वो भी रह नहीं पाएगी और पति जो है वो भी रह नहीं पाएगा। तो बार बार देखना है। अब पहली बार मैंने देखा वही छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है काम में जब भी होता है वो खर्च हो जाता है, चला जाता है, तो हमें बार बार देखना पड़ेगा उसको। जैसे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या खाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो चला जाता है। तो हमें बार बार करना पड़ेगा। जो बार बार करना है वो स्वाद को चखना है, देखना, सुनना, सूंघना और चबाना, छूना। ये पांच जो है इसको बार बार करना पड़ता है। तो वो बार बार जो करते हैं उसको कहते हैं काम। ठीक है ना? और इसमें आसव ये है कि जब ये हम बार बार करेंगे उसमें हमें छंद, इंटरेस्ट आ जाती है। ये करना है, मुझे ये इसको लेना है। ठीक है ना? समझो कोई हमारे घर है, कोई लड़की आई, लड़की मतलब करीबन 25 साल वाली। मेरा 50 के ऊपर है, वो 25 है, तो हाफ एज है, इसको पकड़ते हैं अभी। वो आई है, बैठी है।
अभी वो बैठी है, मुझे सुंदर लग रही है। अगर पूछे क्या सुंदरता है, पता नहीं है, पर लग तो रही है। अभी मुझे सुंदर लग रही है, तो क्या करें? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फोटो ले सकते हैं अभी के लिए। कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं, पर एक फोटो ले लूं, वो पोज कर देगी, ऐसे खड़ी रहेगी या ऐसे खड़ी रहेगी, कैसे तो खड़ी रहेगी, तो इसका मैंने फोटो ले लिया। जैसे ही मैंने फोटो लिया, मन में भी एक फोटो आया, और फोटो तो इधर है ही, समझो बहुत ही अच्छी है। अभी क्या होगा, मन में विचार अपने आप आने लगेंगे। तो फोटो तो फिजिकल है, पर मन जो है अभी इसके साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? के साथ मन में संबंध भी बढ़ा सकता है, मन में लैंगिकता भी लेके आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है। तो क्या हुआ, एक और दिन वो लड़की आई, उसको भी वैसे लगा, समझो उसको भी मैं बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कहने लगी, क्या कहेंगी, अंकल कहेंगे मुझे। अभी ये दुविधा हो गया, अभी क्या क्या कहें, इनको अंकल कहे या क्या कहें, कंफ्यूजन है। और मैं उसको क्या कहूं, बेटी कहूं? अगर बेटी कहता हूं तो प्रॉब्लम है, पड़ोसी कहूं, पड़ोसी कहना भी ठीक नहीं है, दोस्त कहूं, ये दुविधा आती है। पर उसको भी चाहत है, मुझको भी चाहत है। अभी क्या करें? ये काम का एक चक्रव्यूह है, इसको मार कहते हैं, मार, एक जाल बिछाया है। तो उसी वक्त जिस समय ये हुआ, पहली बार कभी इसको देखा, अच्छा लगा, तो वही टाइम पे अगर योनिसो मनसिकार आ जाता है, तो क्या होता है, वो काट देता है। किसको काट देगा, कौन किसको काटता है? ये लड़की को वो पूर्ण तरह से काट देता। मतलब मतलब ये कि इसका जो 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, या जो बुद्ध धर्म से सीखा है, या असली में ये क्या है, उसको काट देता है। सिर्फ योनिसो मनसिकार आना चाहिए, तभी वो क्या करता है, पहान कर देता है। तो आगे वो लड़की आके बैठी है यहाँ, समझो ये बेड पे बैठी है, क्योंकि अभी तो ये दूसरा घर है, मेरा घर तो उधर है, तो अभी ये खाली घर है। समझो अश्विन की जगह, अश्विन तो पुरुष है, यहाँ पे कोई स्त्री होती और मैं और वो दोनों ही, तो क्या होता? ऐसे टाइम पास के लिए सोचेंगे, है ना, आज कैसा रहेगा, तो क्या होता? क्या होता अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है, तो मेरी पत्नी आके कहती कि आप यहाँ सो नहीं सकते, या ये स्त्री जो आई है यहाँ पे रह नहीं सकती। अभी ये स्त्री रह भी सकती है, मेरी पत्नी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं धम्म की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई लैंगिकता की बात नहीं होगी। क्यों? किस वजह से? क्योंकि योनिसो मनसिकार है, इतना ही डिफरेंस है। वो बाजू में बैठी है, समझो वो नहा के आई है, आधा कपड़ा खोल के बैठी है, वो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अभी क्या हो गया, अशुभ संज्ञा हो गया है।
सिर्फ योनिसो मनसिकार रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि मनसिकार में कुछ नहीं होता है, अयोनिसो होता है या योनिसो होता है। अगर मनसिकार है तो वो सिर्फ लाइट है, वो कुछ नहीं करता है। अयोनिसो मनसिकार आ गया तो ये सुंदर है करके आ जाएगा। जब इस सुंदरता की नजर आती है, अभी हमें कहना पड़ेगा क्या सुंदर है। तो बाल सुंदर है, आंखें सुंदर है, नाक सुंदर है, होंठ सुंदर है, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तभी सुंदरता की आएगी। मतलब अगर हम देखें, सिर्फ बातों में सुंदरता हो रही है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, देखता है कि सुंदरता किधर है, देखते हैं। वो आके बैठी है, नाक दिखता है, ये ऐसे कर रही है तो नाक से ये पूरा आ रहा है, अच्छा मुंह से कुछ और आ रहा है, कान से गंदगी आ रही है, सही है। अभी वो नहा के नहीं आई है, पसीना आ रहा है, तो जो गंध आ रही है बहुत ही गंदगी की आ रही है। तो मेरा जो फेस है, चेहरा है, उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। तो वो ऐसी आई है, पूरा पसीना पसीना। फिर ये सोचता है कि आगे क्या है, तो वो पेशाब करके आती है, इधर ही है बाजू में, तो आके बैठती है, और इतना गंदा स्मेल आ रहा है कि वो फ्लश किया है फिर भी आ रहा है, क्योंकि उसने पानी नहीं पिया है ज़्यादा, तो उसका स्मेल आ रहा है। वो कहती है कि मुझे यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ था, अभी सही हो गया है। अच्छा अच्छा। और वो कहती है कि मुझे थोड़ा टॉयलेट यूज़ करना है। मैं कहूँगा करो। तो वो करके आती है, वो भी स्मेल आ रहा है। और उसको एक दिन चोट लगी थी, तो उसने दिखाया कि देखो इतना चोट हो गया है, अभी वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट हुआ था, छंद, वो पूर्ण तरह से अभी चला गया, क्योंकि उसका जो सुंदरता था वो मन में था। ये बनाया हुआ था संखार, तो अनिच्च हो गया। ये इसमें अनिच्च क्या होगा, क्योंकि जो मैंने सोचा था जैसा होना चाहिए वो लड़की वैसी नहीं है, क्योंकि मैंने आंख खोल के ऐसे देखा, क्योंकि मैं आंख बंद करके बैठा था, मतलब योनिसो मनसिकार में नहीं था, अयोनिसो मनसिकार में था, इसीलिए बहुत ही सुंदर लगी। जब भी ये सारा देखा, पसीना वाला ये वो देखा, लगने लगा ये कोई फायदे वाला बात नहीं है। तो पूर्ण तरह से मुझे इंटरेस्ट जो था, छंद, वो चला गया। तो अगर कोई सोतापन्न है तो उसको क्या लगेगा कि उसको काम तो आएगा, पर ये भी आएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति अनागामी तक पहुंच जाता है ये चक्कर में, जो घरेलू है, तभी विशाख और धम्मदिन का क्या हुआ था वैसे ही हो जाएगा। मतलब मतलब ये हो जाएगा, अगर वो स्त्री कपड़ा पहने या ना पहने, उसको तो गंदगी ही दिखेगा।
और उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, स्केलेटन दिखेगा, क्योंकि उसका पूरा काम छंद निकल गया। अभी ये प्रॉब्लम है। अगर पत्नी को, अगर पति और पत्नी है, उनको लैंगिक संबंधों का इंटरेस्ट है और पति या पत्नी को अनागामी हो गया, तो हो नहीं पाएगा। अभी झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कामासव जो है वो पूर्णतः चला जाएगा, जो अनागामी है। सिर्फ भावासव रहेगा, अविज्ञासव रहेगा। दिट्ठी आसव चला गया, कामासव चला गया, अभी उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, मार को मार दिया। क्योंकि मार जो है वसवत्ती जो है, शुद्धवास, वसवत्ती शुद्धवास नहीं, सॉरी, काम का लास्ट पॉइंट जो है वसवत्ती, वहां तक का पहुंच है। तो अगर काम लोक में नहीं है, मार कुछ नहीं कर पाएगा। ये चक्कर है। तो योनिसो मनसिकार जब भी हम प्रारंभ करेंगे, एक व्यक्ति उसको रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, पंचखंड का एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। जब ये अनुभव होती है, वो हो गया उसका। अभी वो जब तक सोतापन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका आमाशय है, वो एंजॉय तो करेगा, पर याद आएगा, अरे यार इसमें कुछ भी नहीं है। फिर एंजॉय करेगा, फिर याद आएगा। जब भी सकतागामी आ जाएगा, तो उसका जो लगाव था वो कम होते जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा, और पत्नी को समझ में आएगा या पति को समझ में आएगा, वो तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर अनागामी बन गया। बहुत ही डिफिकल्ट है संभालना। ये एक प्रॉब्लम है गृहस्थ लोगों के लिए। अगर हम अनागामी तक पहुंच गए तो अच्छी बात है, पर गृहस्थ में रहना और पति या पत्नी में अगर क्या कहते हैं कोऑपरेशन नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, मतलब बिछड़ जाएंगे। ये कोई फायदा नहीं है, इनको रख के क्या करना। तो विशाख ने वही किया, उसको धम्मदिन को कहा। उसने पूछा धम्मदिन ने, क्या हुआ, मैंने आपको कुछ कहा, मैंने मुझसे कोई गलती हुई, मैं आज अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आपको क्या हो गया। वो कहने लगा, मैं बुद्ध के पास गया था, उन्होंने मुझे सिखाया, तो मुझे ऐसा लग गया, अभी ना तुम पत्नी हो, तो मेरी बहन की तरह हो, चाहे मेरा पूरा जायदाद ले लो, मुझे छोड़ दो। धम्मदिन वो कोई पागल स्त्री तो नहीं थी। तो उसने सोचा, इतने मैं सुंदर हूं, मुझे छोड़ के ये, और उतना जायदाद सब छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें, मुझे भी ये पाना है। तो उसने भी कर दिया। जैसे मैं और मेरी पत्नी है, हम साथ में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उसको भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, तो उसको भी यहाँ से छुटकारा पानी है, मुझे भी छुटकारा पानी है।
तो अच्छा है। अगर ना ऐसा ना होता, कोई और स्त्री होती, तो मेरा हालत क्या होता या उसकी हालत क्या होती। मैं सोचता हूं तो डर लगता है। समझो आप सब लोग मेरा टाइम ले रहे हो, वो पहली झगड़ा वहीं से शुरू हो जाती। ये कौन है, ये क्यों फोन करते हैं, तुम्हें ही क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा हो जाता, क्योंकि ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इसका जो श्रेयस है, श्रेय जो है वो सारा मेरे पत्नी को जाना चाहिए, क्योंकि उसने ये सब अलो किया है, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं चाहिए। अभी हम दोनों ऐसे मिले हैं कि हम दोनों में एक धम्म का लोग होते हैं, जिन उसको मुझे हेल्प करना है, मुझे उसे हेल्प करना है। जैसे कल्याण मित्र होते हैं, घर में 3 कल्याण मित्र हो गए, तो अच्छी बात है। नेचुरल कल्याण मित्र। तो ये है। तो कामासव, भावासव, हिट्यासव, अविद्यासव और योनिसो मनसिकार से ये निकल जाएगा। तभी क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा कर रहा हूं, ये कल क्या कर रहा था, आगे क्या करूंगा, वगैरह का कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है। अगर ये हो गया तो इसको कहते हैं कि दस्सने न पहातब, देखने के बाद काट लिया। असली देखने के बाद काट लिया। असली देखने के बाद मतलब, भाई साहब आपके पास पत्नी था ही नहीं पहले से, या पति थे ही नहीं आपके, जो थे ही नहीं उसके बारे में सोच के क्या करना है। आपके पास बेटी ही नहीं थी या बेटा ही नहीं था पहले से ही, उसको पाके क्या करोगे, क्योंकि खो तो लोगे उसको। ऐसा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अगर ये अच्छी तरह से आ जाती है तो दूसरा है संवरेण पहातम। अब ये अपने आप इंद्रिय संवर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दसनेन पहातब में योनिसो मनसिकार इतना डेवलप हो गया कि ये कुछ करेगा ही नहीं। आंख से देखता है तो कुछ नहीं करता है, कान से सुनता है तो कुछ नहीं करता है। इंद्रिय या आयतन का संवर लगा। अगर ऐसा होता है सही तरह से, जैसे रोहिणी ताई अगर सचमुच में वड़ा पाव लेके आती है, या सवेरे फालूडा खुला है तो उसने फालूडा लेके आया, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये अश्विन जी यहाँ जो बैठे हैं, मैं जो यहाँ बैठा हूँ, हम लोग क्या फालूडा खाएंगे या वड़ा पाव खाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, हमें खाना चाहिए या फेंकना चाहिए। वो तो लेके आएगी अभी प्यार से, अभी हम क्या करें, तो फेंक दें या उन्हीं को दे दें। रविंद्र जी को कहेंगे, देखो भाई आपके आपके बहन ने लेके आए, ताई लेन लेके आई है, आप खा लो, हमें तो नहीं चाहिए, हम तो धम्म के लोग हैं, हम नहीं खाते। तो अभी क्या करें, वो लेके आएगी। आप लोगों को क्या लगता है, हमें खाना चाहिए या फेंकना चाहिए। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर अगर से देखा जाए तो फालूदा करके तो कुछ होता है नहीं सर। तो अगर दशमेन पाठ अगर उसको हम केवल वैसे देखें तो फालूदा तो कुछ करके हुआ नहीं। और फिर अगर इंद्रिय संबंध करें उसमें योनि से मन शिकार के साथ, तो
फालूदा खाने जैसा भी कुछ नहीं हुआ। सही बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि उस चीज को मन से तो फेंक लिया है, तो खाना होता है। तो वड़ा पाव लेके आएगी या मिसल पाव या कौन सा भी पाव लेके आएगी तो आने दो। इसे खाना होता है तो खाओ, भूख लगा है खाओ। तो सवेरे समझो ये लोग दोनों आते हैं 8-9 बजे, और मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है समझिए शुक्रवार को, तो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये लेके नहीं आए तो कोई बात नहीं है, जो घर में बनाए वो खाओ। तो काम छंद असली में नहीं है तो लेके आए ना लेके आए, उसमें कुछ है ही नहीं है। सिर्फ नाम के लिए बड़ा पाव है, काम के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक्चुअल खाना है। तो इसको पटी सेवन पहातब्ब, सेवन करना चाहिए। जो कुछ भी दिया है, कपड़ा हो, मकान हो, औषधि हो या खाना हो, तो जैसे दिया है वैसा खाना चाहिए। जैसे मैं सवेरे कह रहा था, ये टी शर्ट एरियो का है और नीचे का जो मैंने हाफ पैंट पहनी है वो मेरिन और बॉबी का है। तो मेरे पास कुछ अपने लिए है ही नहीं है। अगर वो लोग पूछ ले कि आप मेरा टी शर्ट वापस करो तो देना पड़ेगा, और जो शॉर्ट जो दिया है उसको भी देना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या रह गया? लज्जा बचाने का एक ही वस्त्र रह गया है। अगर कोई वो भी डोनेट कर देता तो रह क्या गया है? कुछ भी नहीं है। अगर ये मैं याद रखूं कि मेरे देह में जो वस्त्र है, चीवर है, वो मेरा है ही नहीं है, तो आज के दिन जो उपोसत्य है बहुत ही आनंदमय रहेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। क्योंकि सारा किसी का तो है, मेरा तो नहीं है। नेसो मामा, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा हुआ नहीं है। नेसो न में अत्ता, मैं करके इसमें कुछ भी नहीं। तो ये मैंने देख लिया, यथा भूत ज्ञान दर्शन, मैं देख लिया जैसा है वैसा मैंने देख लिया कि ये मेरा है ही नहीं है। और जब भी मैं पुणे में था तभी हमारे ग्रुप में कविता करके है, वो आई थी अपने पति के साथ। उन्होंने कहा, सर जी आपका टी शर्ट का साइज क्या है, हम एक देना चाहते हैं। कहा ठीक है, ये साइज है। उन्होंने भेजा। तो वो टी शर्ट किसका है? उनका है। मेरा टी शर्ट है नहीं। तो अगर जैसे पहनता हूं याद हो जाए, योनिसो मनसिकार आ जाए, तो क्या होगा? वो टी शर्ट के आसक्ति चला जाएगा। उसके बदले में क्या आएगा? उसके बदले में एक ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता भाव आ जाएगा कि इनका मंगल हो। तब क्या हो गया? ब्रह्म विहार में आ गए। अभी ये डोनेशन लेने से क्या फायदा है? अगर ऐसा होता है कि किसी ने तुम्हें दान दिया है, जैसे जीवन दान देते हैं वैसे दान दिया है, तो तुम्हारा है ही नहीं है।
जो तुम्हारा नहीं है लोगे तो चोरी हो जाएगा। तो याद रखो। तो कितना अच्छा काम कर दिया ये व्यक्ति ने कि अगर मैं पकड़ूंगा मेरा है करके तो चोरी हो जाएगा, तो मुझे दान करना पड़ेगा, अपने मन में उपादान छोड़ना पड़ेगा। कितना अच्छा है। जो बुद्ध की वाणी जो है इतना अच्छा है कि तुम कुछ भी मत लो, दे दो, त्याग। तो अभी दिया हुआ है, मेरा तो नहीं है, तो क्या होगा? सिर्फ पटी सेवन हो जाएगा। ये हम 3 कर दिए अभी, अभी 3 आगे बाकी है, पर ये कर दिए। पहला दर्शनेन पहातब्ब किए, फिर इंद्रिय संवर किए, फिर पटी सेवन किए। अभी जितने भी लोग अभी अकाउंट में डाल रहे हैं, मेरा थोड़ी है, नहीं है। किसका है? आपका तो नहीं है। अभी क्या करें? खर्च करने पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका है ही नहीं। अगर आपका है तो खर्च करो, कौन मना करता है? पर आपका जो है ही नहीं है, आप अभी अकाउंटेबल हो खर्च करने के लिए। तो अगर अपने पर्सनल के लिए यूज किया तो फिर से चोरी हो गया। तो धम्म के लिए यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना यूज करना है करो, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं दिया है, उन्होंने धम्म को दिया है, तो आपका हो ही नहीं सकता। अगर ये योनिसो मनसिकार चल गया तो काम छंद नहीं आएगा, व्यापाद नहीं आएगा, थीन मिद नहीं आएगा, उड़च कुछ नहीं आएगा, विसिकिच्छ नहीं आएगा, और क्या चाहिए? तो आज के दिन इतना प्रसन्नता होनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं है। ना धम्म मेरा है, वो तो बुद्ध का है, और वो भी बुद्ध का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ढूंढ निकाला। तो धम्म है, तो मेरा कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरा नहीं है करके सचमुच में हो जाता है तो अविद्या चला जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस है। आज मैं सवेरे से देख रहा हूं, अकाउंट में आ रहा है, क्या होता है देखते हैं। तो अगर ये घर हम भाड़े में लेते हैं सही तरह से, हो गया। जितने लोग आ सकते हैं तो आ जाने, जो प्रबंध कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं लोगों के लिए करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे अच्छा और क्या बात है? तो ऐसे जहां जहां से भी पैसा आ रहा है, सारा पैसा तो उन्हीं का है, और जो जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, दान दिया है, वो भी उनका है। तो मेरा उपादान नहीं हो सकता। अगर उपादान नहीं हो सकता तो भव नहीं आएगा, भव नहीं आएगा तो जाति नहीं आएगा, जाति नहीं आएगा तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा संभवंती नहीं आएगा। तो अभी मेरा कृतज्ञता भाव और बढ़ना चाहिए सचमुच में, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से मैं तो धम्म दे रहा हूं, पर टू साइडेड बेनिफिट है। तो मैंने इनको कहा, आप जितने दिन रहना रह जाओ, 1 महीना रहना, पूरा महीना रहना रह जाओ, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई रह भी जाता है तो अच्छी बात है, सीखने के लिए एक कल्याण मित्र मिल गया।
हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। ऑफिस का भी काम करो, हम का भी काम करो, दोनों हो गया। ये ऐसा, तो ये 3 हो गया। दर्शन मैंने देख लिया, दर्शनेन पहातप, इंद्रिय संवर और पटी सेवन। फिर अधिवासन, परिवज्जन, विनोदन, ये 3 है। तो अधिवासन क्या होता है? अधिवासन का मतलब ये है कि जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हीट एंड कोल्ड, फिर घर का जो प्रॉब्लम है वगैरह है, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, गर्मी लगेगी लगेगी, पंखा डालो पर रिएक्ट मत करो। हम रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है, रिएक्ट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पंखा डालो, उसमें क्या है। पर एसी डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हो एसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो कामचंद है। अगर जो चीज दी गई है एक काम के लिए, वो कामचंद नहीं होता। अगर पैसे कोई जरूरत नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, वही चीज कामचंद बन जाती है। ये एक थोड़ा ही फर्क है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है पर फर्क है। ये पॉइंट सही तरह से समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कामचंद है या नहीं है, किसमें कामचंद होता है, इसीलिए योनिसो मनसिकार जरूरत है। नहीं तो ये क्या होगा, बहस में चला जाएगा। किसके बहस में चला जाएगा, लोगों के बहस में या तुम्हारे बहस में? अगर मेरे बहस में चला गया तो बहुत ही प्रॉब्लम है। लोगों का बहस में चला जाएगा तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी उनको जो सोचना है तो सोचेंगे। हम अगर कहें तो हम इसलिए है ये एयर कंडीशनिंग, वो कहेंगे नहीं, तभी बुद्ध थे, तभी क्या ऐसे थे, वो तो पेड़ के नीचे बैठते थे। हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जिन बनते के साथ मेरी बात हुई, वहां पे 1 2 3 4 5 एयर कंडीशनर्स। कह भी सकते हैं ये कैसे बनते होते हैं, पर याद रहे ऑस्ट्रेलिया में जब भी हीट बढ़ती है बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या करें। नागपुर की तरह है समझो, और नागपुर से अधिक भी है समझो, तो एयर कंडीशनर तो चाहिए। तो कामचंद है, साइलेंटली बैठना पड़ेगा। क्या, योनिसो मनसिकार। अगर कोई कुछ भी नहीं ले रहा है, एयर कंडीशनर नहीं है, फैन भी नहीं है, फिर भी इसमें कामचंद हो सकता है, 100% हो भी सकता है, क्योंकि वो अत्तकील मतानुयोग में है। अपने आप को तड़पा रहा है। जैसे किसी को भूख लगी है, सचमुच भूख लगी है, और वो कहता है मैं खाना नहीं खाऊं, या उसको डायबिटीज है, या दिल की बीमारी है, या कौन सा भी है, कहेगा कुछ भी हो जाए, ये अत्तकील मतानुयोग हो गया।
या किसी को भूख ही नहीं है, उसने आइसक्रीम को देखा, भूख आ गया, ये काम सुखालुकानुयोग, ये दो एक्सट्रीम आ गया तो आसव आ गया। चाहे ये इतना पीड़ित करवा रहा है कि वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, रहने के लिए पंखा भी डलवाता नहीं है, फिर भी कामचंद में है, क्योंकि वो मिडल पाथ नहीं है, पश्चिम पटिपदा नहीं है। इसने धम्म को गलत समझ लिया कि अगर मैं ये साइड में चला जाऊंगा तो अच्छा है, क्योंकि लोग तो ताना मारेंगे जब भी मैं कामचंद में हूं, मतलब काम सुखाल कान योग में हूं तो कामचंद हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां आ गया। नहीं चलने का। क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए। अच्छा, चलना चाहिए, सही बात है, चलना तो चाहिए, पर ध्यान नहीं होगा भाई। हम ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि काम से बाहर आने के लिए आपको एक और इससे भी बढ़िया वाला सुख चाहिए, वो है ध्यान का सुख। तभी मार से बाहर आ गए, तब तक नहीं। चाहे आप तड़पो, अपने आप को जितना मारना है मारो, दोनों एक बराबर है। इसीलिए बुद्ध ने भी वही किया। पहले उन्होंने ये डायरेक्शन में गए, जा रहे थे काम सुख में, तो ये डायरेक्शन में चले गए। 6 साल प्रयास करने के बाद उनको याद आया, मैं जब भी छोटा था तभी मैंने अच्छी तरह से ध्यान में चला गया था, और मुझे वहीं जाना है, वही सही मार्ग है। तो हो गया। और ये भी सच है कि अगर हमें सकदागामी अनागामी अरहत तक पहुंचना है तो ध्यान के बिना तो नहीं होने वाला, क्योंकि पन्या भी डेवलप होने के लिए समाधि चाहिए। तो सील खत्म होता है सोतापन पे, समाधि खत्म होती है अनागामी पे, और पन्या खत्म होता है अरहत पे। चाहे मैं जितना भी ये डायरेक्शन हो या वो डायरेक्शन हो जाने की कोशिश करूंगा, वर्क नहीं होगा, क्योंकि आसवा आ जाएगा साथ में। तो ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे ये घर में अभी टेबल है, कोई पूछेंगे आपको ये टेबल लेने की क्या जरूरत थी? कमाल है। अगर कंप्यूटर रखनी है तो क्या सर के ऊपर रखो? तो पूछ सकते हैं कंप्यूटर लेने की क्या जरूरत थी? कमाल है। अगर मुझे ऐसा करना है तो ऑनलाइन करना है तो किस में करूं? ऑनलाइन करने की क्या जरूरत है? तो ऑफलाइन करें। ऑफलाइन करने की क्या जरूरत है? ये तो बहस वाला हो गया, क्योंकि उसका इतना ही इंटरेस्ट है कि ये दोनों में से एक पकड़ रहा है, या आपको ऐसा रहना चाहिए, आप ऐसा रह रहे हो, या आपको ऐसा रहना चाहिए तो आप ऐसा रह रहे हो। यही दो चीज। मतलब अगर कोई सोचे कि मुझे कोई सुख लेना ही नहीं है तो मुझे टॉर्चर करना पड़ेगा अपने आप को, तो वो उसको खुशी हो जाएगा। देखो कैसा करता है।
पहले इतना खाता था, अभी तो खाता ही नहीं है, 4-4 5-5 दिन खाता नहीं है, 2-2 हफ्ता खाता नहीं है, 1 महीना हो गया उसने खाया नहीं है। बहुत अच्छे, क्या प्रैक्टिस है। गलत हो गया, या ये 5 बार खा रहा है अभी, वो भी गलत हो। वो कहता है कि मैं बुद्ध का फॉलो कर रहा हूँ, जब ये भूख लग रहा है खा जाऊंगा, तो अभी अभी भूख लगा, अभी खा लिया, अभी फिर आधा घंटे में भूख लग गया तो खा लिया, अभी 2 घंटे में भूख लग गया तो खा लिया। वो भी हो सकता है, क्योंकि आप ही ने तो कहा भूख लगता है तो खाओ, हम भूख लगे तो खाए। हाँ, आपको असली भूख का वेट करो, हाँ भूख लगा तो मैंने खाया। कोई कह सकता है सर आप जो कहा मैंने नहीं किया, मैं खाऊंगा ही नहीं। तो अगर हम ऐसा राय ले लेते हैं ये या वो, तो मज्जिम पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्कुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय नहीं आने वाला, क्योंकि आसव का 6 है। इसमें अभी जो हम बात कर रहे हैं अधिवासन, टॉलरेशन, टॉलरेट तो करना पड़ेगा भाई। अभी हम करें भी तो क्या करें आपके लिए। तो एंड्योर कहते हैं उसको इंग्लिश में, कि सह लो, सहन शक्ति बढ़ाओ, नहीं तो आसव फिर से आएगा। तो हमने ये बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए? सेम योनि समनस्कार से। और बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? वही है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासन हो गया। हाँ जी अर्चना जी। सर मेरा एक्सपीरियंस है, यानी इतना सरप्राइजिंग लगता है मुझे कभी कभी, जो दिन उपोषित रखा है, तो जैसे घर आ जाते हैं काम से वापस तो थोड़ी भी भूख नहीं रहती है, एब्सोल्युटली कुछ भी, इतनी सी भी क्रेविंग नहीं रहती है। लेकिन जो दिन पता है कि उपोषित नहीं है, वो दिन आने के बाद कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो इसका मतलब है क्या योनि सो मनसिकार है तभी, जो दिन उपोषित है तो बिल्कुल कुछ थोड़ा भी कुछ ऐसे फील नहीं होता है तभी। तो ये वैसा समझना चाहिए क्या उसको? सही बात है, आप थैंक हर दिन उपोषित है करके देख लो तो सही हो जाए। राइट। क्योंकि क्योंकि आठ 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 कर रहे हो ना, तिल का उपोषित, तो इसीलिए। और एक और चीज है, अगर आपको ब्रह्म विहार में रहेंगे तो भूख नहीं लगने वाला। मतलब अगर हम मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा में रहेंगे तो भूख ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर सच्ची भूख है तो लग जाएगा, थोड़ा कुछ खाना है बस हो गया, जैसे औषधि खाते हैं उतना ही। ये देह का प्रॉब्लम है, रोग है, खाना रोग है। खाएंगे तो नीचे से आएगा, योनिसो मनसिकार। जितना खाओगे उतना आएगा या उससे भी ज्यादा आएगा, आएगा तो। पानी पियोगे नीचे आएगा, ये तो आता रहेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी लगे आएगा। तो हमें क्या देखना है योनिसो मनसिकार से? खाएंगे तो नीचे आएगा, पिएंगे तो नीचे आएगा, और इतना गंदा रहेगा कि हम बैठ नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, पर सहना पड़ेगा। हमारा छोड़ दो, मेरा छोड़ दो, जो जो मेरी है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, वो भी जाके आएंगे तो उनका भी वही हाल है। खुद अपनी मेरी बेटी है, क्या करें।
मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखो, अगर बेटी है और माँ के लिए वो प्रॉब्लम है, हर महीना उसको सिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। अभी क्या करे, अभी कुछ नहीं कर सकता, कोई क्या कर सकता है उसके। और उसके पीठ का प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, सहना पड़ेगा। और कोई गर्भवती है, सहना पड़ेगा, बच्चा पेट में मारता है, सहना पड़ेगा, उल्टी हो रही है, सहना पड़ेगा, दर्द हो रहा है, सहना पड़ेगा। तो इतना सहना पड़ेगा, बाप रे बाप, एक काम छंद के लिए इतना सारा हमें करना पड़ेगा। सोचिए। तो अधिवास, फिर लास्ट वाला जो इस सीरीज में है, परिवचन, मतलब वहां नहीं जाए तो अच्छा है करके। कैसे? रात में मत निकलो, गहरी रात में, ऐसी वैसी जगह मत जाओ, जैसे क्लब हो, पार्टीज हो वगैरह, मत जाओ। हम जाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। पर जब तक तुम अनागामी स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, मार खड़ा है, तुम कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे एक दुकान में गए, मॉल में, एक आइटम को देखा, खरीदने का ख्वाहिश आ जाती है। वैसे तो मुझे नहीं चाहिए वो, पर देखने के बाद क्या है, ऐसा शुरू हो गया। अभी क्या करें, बहाना ढूंढना पड़ेगा खरीदने के। अगर इसको खरीदेंगे तो ठीक है, ये वस्तु है। अगर ऐसे गलत जगह गए, जैसे लोग बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक आप दो चीज के लिए जा सकते हो, एक अपना जो काम छंद को अच्छी तरह से बनाने के लिए जा सकते हैं, एक फॉरेस्ट मोनेस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं, दोनों थाईलैंड में ही है। तो जिस काम के लिए गए हो, समझो मुझे एक भंते से या अजान से मिलना था, वो अजान नहीं है, तो मेरे पास 4-5 घंटे का टाइम था। मैं सोचा कहीं घूम के आते हैं। घूमने गए, मेरा एक दोस्त ने कहा, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैं कहता हूँ कि मैं इधर आया था, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं इधर ही काम करता हूँ। अच्छा, शाम को क्या कर रहे हो? खास कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इनको देखने के लिए आया था। वो कल भी कर सकते हो, तुम तो इतने साल के बाद मिले हो। हाँ जी। तो शाम को ऐसे ही घूमने जाएंगे, 8 बजे 9 बजे आ जाओ, या मैं ही तुम्हारे रूम पे आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ तुम ही आ जाओ प्यारे, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है। तो हम 9 बजे से करीबन 3-4:30 बजे तक घूमे सवेरे। घूमते 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 पीना छूटा था, पीने के लिए चले गए। उसने कहा, अरे हॉट ड्रिंक मत लो यार, सिर्फ बियर पियो, उसमें क्या है, वो तो पानी है। सही बात। पिया। पीने के बाद बहुत सारे लड़कियां आई, अच्छे लगने लगे। तो जो कुछ भी नहीं करना चाहिए था, एक सुरा मेरे मज्जपमाद ठान से जो कुछ भी नहीं करना चाहिए सब कर दिए। कामेशु मिच्चाचार हो गया, मुसावाद हो जाएगा, पिसुनावाच हो जाएगा,
संप पलाप भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभिज्ञा आ गया, व्यापाद आ गया, इच्छादित्य आ गया, जितने भी अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए सब कर दिए। अभी रूम में आके सो गया और सोने के बाद उठा, उठने के बाद लगा कि मैं कहाँ, मैंने सोचा था मैं अपने घर में अपने रूम में सोया हूं। अभी देखता हूं मेरा दोस्त किसी घर में मुझे बिठाया है और मैंने उठ के कहा अरे ये कहाँ आ गया, और ये घर में इतना लड़कियां कौन है। कहता है क्या बात करते हो यार, तुमने तो पूछा था। महा मैं कहा किसको पूछा, मुझे तो भंते से मिलना था, अब ये किन से मिल गया। तो परिवचन, जब तक कामचंद नहीं निकल जाता कभी भी मार मार सकता है, मत करो। तभी एक और चीज, तो मैं क्या करूं, ब्रह्मचर्य करना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, अच्छी बात है, पर पहले कामेशु मिथ्याचार छोड़ दो। हाँ छोड़ दिए, पर अगर ब्रह्मचर्य फोर्सफुली करने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा बढ़ेगा, लैंगिक का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अभी क्या करें, तो इसके लिए दो उपाय है। पहला उपाय यह है कि जो इमेजिनेशन हो रहा है उसको काटना पड़ेगा। किससे काटना पड़ेगा, योनिसो मनसिकार से। तो कैसे काटना पड़ेगा, ऐसे अशुभ भावना बना के उसके ऊपर थोपना नहीं है, जो सचमुच में है उसको देखना, तभी कम होते जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष लोगों को ज्यादा होता है, स्त्री लोगों को कम होता है, पर होता तो है। ये थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा, इसीलिए अधिवासन या परिवचन, अवॉइडिंग। और रात में अगर आइसक्रीम खाएंगे या कोई भी स्वीट खाएंगे तो ये रात में प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जब शुगर इंक्रीज होती है तो वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट करेगा। अवॉइड करना चाहिए था, इसीलिए खाना वर्जित है रात में, इसलिए वर्जित है क्योंकि वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। तो सेंसुअलिटी से बाहर आना है तो रात में खाना नहीं देना है, या ऐसा वैसा रिच फूड नहीं देना है जिससे इफेक्ट हो जाए। ये हमें थोड़ा ये परिवजन जो है उसको देखना है कि क्या करेंगे तो क्या आएगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं आएगा, ये थोड़ा करना है। अगर जिनका भी एज 55-60 तक आ गया तो भी अगर पुरुष है उनका प्रॉब्लम है, और स्त्री का तो प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनका मेनोपॉज हो गया, पर उसके बाद में उनका कुछ लगती नहीं है, उतना लगती नहीं है, पर जितना पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ये याद रहे। तो फोर्सफुली करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कीलमतान योग में आ जाएगा तो वो कुछ नहीं हेल्प करेगा उसका। तो रेस्ट्रेंट जो कहते हैं वो इंद्रिय संवर करना चाहिए, इंद्रियों को काटना नहीं है, संवर करना। ऑब्जेक्ट, वस्तु इंद्रिय के पास ना आए, और आए भी उसका प्रतिक्रिया ना हो,
ऐसे कैसे? योनिसो मनसिकार से इसको सही तरह से देख लिया तो वो नहीं आए, आसव नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आ रहा है? फिर लास्ट में आएगा विनोदन, ना तो हमने कर दिया। ये विनोदन क्या होता है? जो काम काम वितक सोच आया है, काम का व्यापाद वितक, अभिहिंसा वितक, इसको काट देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। वजहति यान्ति करोति अनभावम गमेति, का भव नहीं होगा, वैसे कर देंगे। विनोदेति, उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। विनोदन मतलब एंटरटेनमेंट, विनोदन का मतलब एंटरटेनमेंट से बर्खास्त कर दिए, मनोरंजन नहीं करेंगे। उसको जैसे ही आया उसको मार के भेज दिया। ये 6 होता है। अगर हम ये 6 करते हैं सही तरह से तो भावना आ जाएगा। भावनेन पहा, तब पूरा भावना आ जाएगा। तो सति संबोधंग, फिर धम्म विचय संबोधंग, फिर वीर्य संबोधंग, पीति संबोधंग, पसद्धि संबोधंग, समाधि संबोधंग, विवेक का संबोध, ये इतना आ जाएगा। तो मैं आज इसलिए ये लिया, तो जो कोई भी लोग यहाँ पे इस शुक्रवार से आ रहे हैं, हमारा काम आसव को थोड़ा कम करना है, तो साथ में वर्कआउट करेंगे, बाहर भी जाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या आता है, क्या फोड़ के आता है, फिर इसके ऊपर काम करना है। अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे, ये 4 दीवारों के बीच, और सांस को देखते बैठेंगे, तो आसव तो नहीं आएगा। ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये कंडीशनड एनवायरनमेंट है। ये घर जो है संकट, और आप लोग घर से बाहर आए तो डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई भी नहीं है अभी। और जो अगले महीने आ रहे हैं, जो और अगले महीने आ रहे हैं, जो कोई भी आ रहा है इस घर में, उन सारे लोगों को ये काम करना पड़ेगा, आसव को देखना पड़ेगा, मेरा क्या आसव है, उस हिसाब से काम कर, और वही डिस्कस करेंगे कि मेरा आज क्या आसव है, क्या आया। मन को देखेंगे कि क्या आया, उसका सती होता है। तभी सती का मतलब रिमेम्बरेंस, याद रखना। क्या याद रखना है? क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हर चीज में ये करनी है, ये नहीं करनी, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। सिंपल है। समझिए कि हम ब्रेकफास्ट में यहाँ पे कहीं पे गए, तो आपको जो खाना है खा सकते, पर इतना याद रहे कि खाना किस लिए खा रहे हो, बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं है, हम कोई भी होटल जा सकते हैं, पर खाना हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, मजा करने के लिए नहीं। नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, वैसे देखना है उसका। आप कपड़ा कौन सा भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी हमारा घर आएंगे तो सफेद में ही आएंगे,
जैसे आप कोई मोनेस्ट्री में जा रहे हो वैसा तो नहीं आना है, आपको जो पहनना है पहनो, पर इतना याद रहे क्यों पहन रहे हो, ऊपर का वस्त्र क्यों पहन रहे हो, नीचे का क्यों पहन रहे हो, बस उतना ही। लज्जा को बचाने के लिए कर रहे हो, और गर्मी या ठंडगी वगैरह वगैरह से बचने के लिए कर रहे हो। वैसे तो कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये दो हो गया। और तीसरा, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉट है और बाकी नीचे सोना है। जिसको कॉट पे सोना है तो सो जाओ, जिसको नीचे सोना है सो जाओ। पर ये याद रहे, चाहे आप नीचे सो जाओ या ऊपर सो जाओ, इसलिए सो रहे हो क्योंकि नींद आ रहा है, इसलिए नहीं सो रहे हो यहाँ पे अच्छा कॉट है हम इसका एंजॉय करेंगे ना। नींद आ रहा है, थकान है, सो रहे हो, सो जाओ। पे क्या, सेनासन। फिर गिलान, सरदर्द है, कुछ औषधि लेनी है, दवा लेनी है, ले दो। अगर हम ये 4 पच्छविक्कन करेंगे तो पटिसेवना होगी। अगर ये 3 दस्सनेन पहातब्ब, अंबरेन पहातब्ब, पटिसेवन करेंगे, और 3 करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अधिवासन, परिवज्जन, विनोदन, तो रिजल्ट मिल जाएगा। भावना पहात, भावनेन पहातब्ब, भावना करने से जो पहातब्ब हुआ है, इसको हमने छोड़ दिया है, तो हम देख सकते। तो क्योंकि आज ये था कि बुद्ध पूर्णिमा था, फिर उसत था, और आप लोग यहाँ पे आ रहे हो इसी शुक्रवार को, तो मैंने सोचा ये दोनों का ऐड कर लेते हैं कि क्या हम करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है, जैसा करना चाहिए, जहाँ पे हमने अभी लिखा था 4:30 बजे से शाम तक, वैसे ही करेंगे। पर ये याद रहे, मैं आपके साथ बैठ के बच्चों की तरह तो नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे आप आए कि बात करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम, मेरा और आपका संबंध ऐसा होना चाहिए कि हम देखें और सीखें। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मुझे आपने कुछ नहीं कहा तो मैंने कुछ नहीं किया, तो ये पूरा आसव हो गया। तो ये ऐसा नहीं करते। हमें धम्म हर चीज में लगानी है, सवेरे से लेकर रात तक। चाहे हम कुछ भी करते रहे, धम्म के आंख से ही देखना है। तो क्या है, हमें साथ मिल के करना है, पर पुलिसिंग नहीं है कि आपने नहीं किया तो आधा आधा घंटे में या 2-2 घंटे में मैं बुलाऊंगा, आपने क्या किया। जैसे असिस्टेंट टीचर पूछते हैं कि यहाँ पे सांस आ रही है, यहाँ पे वो आ रहा है, संवेदना आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आर्य मौन भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्य मौन से ही आपको आना है, क्योंकि आप ही को ये करना है कि मुसावाद पिसुनावाच परुसवाच संपफलाप आप ही को करना है। कामेशु मिथ्याचार से आप ही को बाहर आना है। पर हम बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मतलब मैं जो कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा, आप वैसे ही करो, रिजल्ट आनी चाहिए, बस इतना ही करना है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी, वीरेंद्र जी। है सर। नमो सर बुद्धा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि तो फिर इसके लिए तो आपके पास में 2 दिन आकर के भी इस चीज को उसको किया जा सकता है, ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में एडप्ट किया जा सकता है। आराम से, ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन आना पड़े, पर ज्यादा दिन रहेगा तो अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे विपස්සना का होता है 10 दिन का शिविर या 15 दिन का या 30 दिन का, ऐसा नहीं। हाँ बस वही बात पूछी मैंने सर आपसे, ना ना, आराम से। क्योंकि हम इतना बैठ नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ से आए 2 दिन 3 दिन रह करके हम वापस रिटर्न हो जाएं, हमारा हाँ, ये। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर। हाँ, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। दो तीन दिन किसी को भी आने के लिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम एक शिविर कर रहे हैं। अगर शिविर करेंगे तो सही तरह से करेंगे। अभी ये है कि हमें देखना है, बात करनी है। जैसे मैंने अश्विन जी को देख रहा हूँ, तो बहुत सारा एडजस्टमेंट हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करके देखो, तो वो करते हैं, वो समझ में आ रही है। जैसे रविंद्र जी आए थे लास्ट मंथ, मार्च में आए थे, तभी हम दोनों का चला, क्या ये क्या करे वो क्या करे, तभी उनको मैंने कुछ कहा तो थोड़ा समझ में आ गया। प्रमीला जी, आप बंद वर्किंग? कर किया हुआ इसमें। हाँ जी। कब जाना? हैं? कब जाना? हाँ प्रमीला जी, ऐसा है, हम ऑनलाइन जितना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते ही रहेंगे ऑनलाइन। पर अगर हम बैठ जाते हैं कहीं पर भी, तभी क्या होता है कि एक समझ में आती है कि आप पूरी दिन में क्या करते हो। अगर हम 1 घंटे के लिए मिले या 2 घंटे के लिए मिले, उससे कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको 10 दिन वगैरह नहीं आना है तो मत आओ। तो कोई क्या कहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है या कंपल्शन नहीं है। पर जितना दिन आ सकते हो, एक बार मिल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही। थैंक यू सर। ठीक है। और आपने एक 10 दिन का कोर्स भी नहीं किया है, जी सर। तो पहले आपको वो करना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब सर कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कोर्स करने का। अभी ले लो एक अपॉर्चुनिटी, या तो आपको, आप पहले हमसे भेंट कर लो कभी भी, फिर आपको जब भी कोर्स जाना है जाओ। जी सर, देखते हैं सर। आराम से देखो, इतना अर्जेंट नहीं कि आपको कल आ जाए। जी जी सर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं।